सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन से और मनन करना है, देखना है कि प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है। भजन संहिता 37 उसकी 4 आयत में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथ पूरा करने के लिए, मन की इच्छा, मुरादें, इरादे सब पूरी करने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं जाते, लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा पर क्या करना है? भरोसा रखना है। यहोवा को अपने सुख का मूल जानना है, सुख का मूल जानना है। सारे सुखों का स्रोत, मूल, ओरिजिन यीशु है, परमेश्वर, यहोवा प्रभु है। तो उस पर आप भरोसा करेंगे तो आप चमत्कार देखेंगे। और लिखा है कि परमेश्वर आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को, ठीक है। तो कुछ लोग उसमें फिर सवाल करने लगे, मेरे मनोरथों, मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा पी पा के जाओ, थोड़ा इधर जाके वो करे, ये सब प्रभु पूरा करेगा? देखो, प्रभु ने एक कोई भी चीज़ वायदा किया है तो वचन के अनुसार ही होगा। यूहन्ना के सुसमाचार 15:7 में क्या लिखा है? मेरे वचन तुम में रहे, तुम मुझ में बना रहे, जो कुछ मांगो पूरा हो जाएगा। कि ये कंडीशन है। तो इसमें जो भी मनोरथ जो बताए जा रहे हैं, मन की इच्छा, वो टोटली परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जिसका घर नहीं है, आपने मांगा तो वो मिल जाएगा। जिसको शादी नहीं हुई, मांगो तो वो हो जाएगा। और लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है कि ये पड़ोसी का वो गाड़ी मुझे चाहिए, तो पहले से वचन में लिखा है कि दूसरों की वस्तुओं का लालच न करें पड़ोसियों में। 10 आज्ञाओं में से एक है। तो परमेश्वर अपने खुद के आज्ञा के विरोध में किसी का मनोरथों को पूरा नहीं करता। तो ये अपना हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में बहुत सारा, हजारों की तादाद में वायदा है। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे 1000 पीढ़ी तक आशीष दूंगा। इस तरह के बहुत सारे, जब तुम बाहर जाएंगे तो आशीषित रहेंगे, जब तुम भीतर आएंगे तो आशीषित रहेंगे। इस तरह की, तेरे दुश्मन एक रास्ते से आए 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, तेरे खत्ते भरे रहेंगे। सो बहुत सारे वायदा है परमेश्वर का, एक एक वायदा ढूंढ ढूंढ के निकालना। तो एक मनुष्य को जीने के लिए बड़े हाई लेवल पे अनुग्रह के साथ जीने के लिए जितना चाहिए उतना वायदा है। तो उन वायदों पर आप मनन करेंगे तो आपका मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसका 3री आयत में लिखा, यहोवा पर भरोसा रखो और भला करो, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। ये प्री कंडीशन है। ये कंडीशन माने इन बातों पर लगा रहे और फिर परमेश्वर पर मन लगा के खुश रहे, तो वो तेरी इच्छाओं को पूरा करेंगे। 3री आयत को भी साथ में लेंगे। एक तो परमेश्वर पर भरोसा करना, ट्रस्टिंग। दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा किया, दाऊद ने भरोसा किया। इनका सबका साथ परमेश्वर ने क्या उनकी इच्छा पूरी की। दानियल हमेशा प्रधानमंत्री बना रहा, चाहे 3 राजा बदल गया तो यही शासन यही करता था। दानियल, दावीद को उसके दुश्मन ने बहुत परेशान किया, जहाँ तक मारने के लिए कई बार पीछे लगे शाऊल, लेकिन दाऊद ही राजा बना और यरूशलेम को या सियोन को उसी ने कब्जा किया। तो प्रियो, वचन के अनुसार अगर अपन देखें कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, तो ये देखना है कि उसमें 5:17 में लिखा है, 17:5 में और 7 में, जो अपन यिर्मयाह नबी की पुस्तक में चलेंगे 17 अध्याय में 5 में और 7 में यहोवा यूँ कहता है, श्रावी देवो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा है। देखा, मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा है। तो इसमें खर्च आ गया, मनुष्यों पर, घोड़ों पर, रथों पर, अपने बल पर। तो ये इसलिए मैंने कहा ये कंडीशन है। साथ में लिखा, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को
अपना आधार माना है, मूल आधार, बेसिक देखा, सारे वचन एक जैसे मिलता है। तो इस तरह परमेश्वर पर आप 100% भरोसा करके आप संसारिक या गलत या पाप की चीज़ों को मान नहीं सकता, मनोरथों को परमेश्वर उस चीज़ का, उन बातों का पूरा नहीं करता। तो परमेश्वर पर जब आपकी भरोसा है तब प्रभु में लीन हो गया, जैसे कि उनसे आप इतने आनंदित है, प्रभु की आत्मा आते ही आप आनंदित है। यीशु मसीह कितना आनंदित था, यीशु के बारे में लिखा तो उन्हें और मुझे अपने मित्रों से भी ज़्यादा आनंद की तेल से मसा है, यानी आनंद का तेल, तेल माने कृपा है, तो कृपा से भर दिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु को, वही आनंद हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन प्रतिदिन की चक्कर में आना जाना, बहुत सारे विचार, परेशानी, इसके बीच में आनंदित होना भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ बाइबल में लिखा, प्रभु पर भरोसा रखो, आनंदित हो जाओ, वो तेरे मन की उन मनोरथों को पूरा करेगा। जो इच्छा है बेसिकली जो प्रभु ने दिया, अपना घर चलाना या जो भी नौकरी, जो भी धंधा आगे बढ़ाना, तरक्की करवाना, बच्चों को सही जगह पर पहुंचाना, जो भी हो इच्छा, जो वचन के मुताबिक जो आपको दी गई है, वायदों के मुताबिक परमेश्वर पूरा पूरा कंप्लीट करके देंगे आप 100%, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो इसलिए तीसरी आयत में लिखा है कि जो भजन गीत के कि प्रभु पर भरोसा रखो, है ना। उसमें भजन गीत का 37 का 3 में अपन चलते हैं। यहोवा पर भरोसा रखो और भला करो, हाँ ये कंडीशन है। देश में बसा रहो, जहाँ प्रभु ने रखा वहीं रहो, और सच्चाई में मन लगाए, बिलीव इन द ट्रूथ। सच्चाई में, सच्चाई क्या है? सच्चाई यीशु है, वचन है। सच्चाई में मन लगाए रहे। जब सच्चाई में मन लगाए रहे तो शुरू में दुख आता है, मेरे को उसमें तो बड़ा मजा आता था। इसको आपको रोमी 12 के मुताबिक मन को प्रतिदिन चेंज करना पड़ेगा आपको उसको, और फिर ऐसा एक कंडीशन आएगा कि प्रभु की वचन में आपका दिल लगा भी रहेगा और आप आनंदित भी होंगे। उसके लिए प्रार्थना भी चाहिए, वचन भी चाहिए, और वचन की मनन करना जरूरी है। और 4 में लिखा है कि यहोवा का अपना सुख का बोल जाना, जो भी अनुग्रह आएगा उसी से आएगा। और ये आपको याकूब नबी की पुस्तक में दिखेगा, नया नियम में, हर एक वरदान जो भला यहोवा की पिता की ओर से आता है, जो उजियालों के पिता है। 170 में चलेंगे, इसमें आपको जाना है याकूब की पत्री में 1 उसकी 17, तो उसमें क्या लिखा? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, जो भी आपको वर मिला है, दान मिला है, प्रभु ने जो कोई गिफ्ट दिया है, घर दिया है, और तंदुरुस्ती दी है, पत्नी दी है, पति ने दी है, बच्चों को दिया, जो भी दिया, जो कि आपके लिए अनुग्रह का कारण, ये परमेश्वर की ओर से तरफ से आपको मिलता है। कोई चीज़ पाकर आप बोलेंगे गाड़ी मिला रहे यार ये ठीक नहीं था, वो चाहिए था, जो, लेकिन परमेश्वर जो दिया वस्तुओं को लेकर आप पहले आनंदित हो जाओ, तो उससे बेहतर मिल जाएगा, या परमेश्वर उसको बेहतर करेगा। जो पत्नी मिली वो अगर ठीक नहीं है तो आप प्रभु पर अगर आनंदित होकर धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर दूसरी देने की वजह उसी को ठीक कर देता, बेटर कर देता, या पति भी, जो भी, हर चीज़ें ऐसा बदल कर नहीं देता। लेकिन अगर आप मान के चले जो निर्जीव वस्तु है, जैसे घर है, छोटा है, प्रभु से मांगे, प्रभु धन्यवाद आपने दिया, मुझे और बड़ा करके दो, ताकि ये लोग आ रहा, वो लोग आ रहे, मुझे इस तरह, तो संभावना यह है कि प्रभु आपको बड़ा घर दे, या घर छोटा बड़ा करके दे। 100% प्रभु विश्वास है। तो संसार की वस्तुएं प्लस वरदान, आत्मा की वरदान, स्वर्ग जाने की रास्ते में मदद के लिए प्रभु बहुत सी चीज़ों को हमको देता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमको खाली हाथ और छूछे हाथ भेजता है। प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास जो आए उसको प्रभु ने खाली हाथ नहीं भेजा। कुछ लोग उस जलन करके यीशु को किसी में फंसाऊं इस प्लानिंग में आए, वो लोग छूछे हाथ गए।
जो कोई आशा लगाकर यीशु मेरा प्रभु है, आनंदित होकर उसके पास गया, प्रभु मेरा सुनता है करके, अंधों को आंखें मिली, लंगड़े चलने लगे, बहरे फिर देखो सुनने लगे। इस तरह के बहुत सारे चमत्कार हुआ प्रियो। प्रभु ने उनमें से किसी को प्रभु ने खाली हाथ नहीं छोड़ा जो सच्चे दिल से प्रभु के पास जाते। तो मैं आपको बताता हूँ इन आयतों में जो लिखा है, हमें वचन से क्लैरिफिकेशन मिलता है कि प्रभु भला करता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, वरदान और दान ऊपर ही से है, यानी स्वर्ग से, और ज्योतियों का पिता। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर वाला बोलने से नहीं, ज्योतियों का पिता यानी कि गॉड ऑफ लाइट्स, जो उजियाला को जिसने बनाया, उजियाला आदि में परमेश्वर ने क्या बनाया, उजियाला हो करके बोला, उजियाला बन गया। तो उजियाला से भरा हुआ परमेश्वर है। उजियाले को सत्य भी बोलते हैं, उजियाले को वचन भी बोलते हैं। उजियाला हमारे आत्मा की प्रकाशन, आत्मा की खुशी भी है। तो वही उजियाला का परमेश्वर, इन सारे अनुग्रह का परमेश्वर। प्रभु आपको परेशान करना नहीं चाहता, प्रभु आपका माइंड को चेंज करना चाहता है। प्रभु इन जनरली अधिकतर, जहाँ तक मैंने देखा है, कि आपको अनुग्रह के रास्ते पर चलाते, कभी अगर मिस्टेक हो जाता, हम इधर उधर चले जाते, तो वो कई बार प्यार से ले लेते हैं। अगर आपको अच्छा ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद भी आप इधर उधर जाना चाहते तो डांटते भी हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा था, और परमेश्वर अपने बच्चों को वचन से डांटता। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि पौलुस कहते हैं कि जब हम, हमारे जो बाप दादा ने हमको डांटा या पिटाई की शारीरिक रूप से किया, परमेश्वर ने हमको कैसे डांटा, आत्मिक रीति से, कैसे, वचन से। और वचन रिब्यूक भी करता है, वो इसलिए नहीं कि हम इसे बर्बाद हो जाए, इसलिए कि करेक्शन हो जाए, राइट लाइन पर आ जाए। लेकिन परमेश्वर हमको हमेशा अनुग्रह में चलाना चाहता। 23 भजन की तो उसका सबूत है। इत्तेफाक से अगर अंधकार की, घोर अंधकार की तराई से हो के जाना पड़ा, तो ये भेड़ों को उसकी आवाज़ सुनना है, आवाज़ सुन के उनके पीछे चलना है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, परंतु पराये के नहीं सुनती, और वो मेरे पीछे हो लेते हैं। प्रभु ने कहा, प्रभु को इतनी गारंटी है, आप भरोसा है आपके ऊपर, और प्रभु की वचन सुन के आप उनके पीछे ही चलेंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। तो अपन वापस भजन गीत में चलते हैं, और 37 में उसकी 3, 4, 5 आयत को एक बार और पढ़ेंगे। यहोवा पर भरोसा रखो, पहला कमाल, यीशु पर भरोसा रखो। जो लोग निराश है, हताश है, मैं कहता हूँ भरोसा रखो, ये प्रभु पर भरोसा रखो, वो कर देगा। और भला करो, कि नेगेटिव बोल के, गाली गलौज करके, माइंड फ्रस्ट्रेट करके नहीं, भला करो, धन्यवाद करो, देश में बसा रहो, इधर उधर मत भागो। यानी कि अर्थात प्रभु ने आपको जहाँ रखा है, जो दिया है, उस लेवल से पोजीशन को छोड़कर नेगेटिव में शैतान की तरफ मत भागो। प्रमोशन आपके पीछे लगे हुए हैं। करुण और भलाई मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और वो दौड़ कर ओवरटेक कर देता है। भला कर, देश में बसा रहा, और सच्चाई में मन लगा है। सच्चाई यानी वचन है, परमेश्वर सत्य है। यीशु ने कहा, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूँ। वचन पर आप मन लगाए रखें तो आपको सत्य में, सत्य की बातें पता चलेगा। अंधविश्वास में, नेगेटिविटी में और गलत धारणाओं में नहीं जाएंगे। प्रभु आपको उसमें से छुड़ा लेगा। वचन सत्य है, वचन सत्य को दर्शाता है। जिस दुनिया में, जिस देश में वचन की प्रचार हुई, उस देश में जिन लोगों ने सुना, उनके ऊपर उजियाला आ गया, सत्य का प्रकाशन हुआ, लोगों, सोसाइटी बदल गया। बहुत सारे जगह पर समाज में बहुत बदलाव आ गया। 5 में लिखा है, 4 में, यहोवा को अपना सुख का भूल जा। तो प्रभु को आप अपना समझते हो, कृपा अनुग्रहकारी समझते हो, आपके मन में भी आशीष हो, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। जो लोग निराश हैं, हताश हैं, छोड़ छाड़ के भागने लगे, नहीं, प्रभु पूरा करेगा। उसने आपको घर बना के देने की वायदा किया, तो बना के देंगे।
वो कैसे करे ना करे वो जाने, वचन हमारा सपोर्ट करेगा। अपने मार्ग की चिंता, मैं कैसा करूँ, मैं कहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। ये 3-4 आयत के बाद वो 5 में फिर से दिखाई दे रहा। तो अपनी मार्ग की चिंता अगर आ रहे तो इस पर छोड़ दें, और विल हेल्प यू, परमेश्वर आपको बहुत मदद करेगा। और कंडीशन ये है कि प्रभु की वचन, प्रभु पर भरोसा करते रहो, खुदावंद आपका साथ रहे, अनुग्रह हो इन दिनों में, वचन पर दिल लगा कर रखो, प्रभु आपके मनोरथों को पूरा करेगा। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।